छत्तीसगढ़ करंट अफेयर भाग 2 के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे चर्चित स्थल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं शैक्षणिक स्थल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है यह दुर्ग में है। इसका मुख्यालय ग्राम चंद्रखुरी, जिला दुर्ग। ठीक है, संचालन कब से, तो 18 अगस्त 2021 से। तो ध्यान रखेंगे ये जो डेट है आपको इसको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। तो संचालन कब से हुआ, तो यह हाल ही में हुआ, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संचालक कौन है, तो भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यदि हम बात करें तो नए विश्वविद्यालय की स्थापना से दुर्ग संभाग में संचालित विश्वविद्यालयों की संख्या 8 हो जाएगी, जिसमें 4 राजकीय हैं और 4 निजी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जगदलपुर देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फूड। अब यहाँ पर कहाँ स्थित है, तो सेमरा ग्राम में। ध्यान रखेंगे सेमरा ग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। ओके। सहायता भारत सरकार की संस्था ट्राइफेड की मदद से। कुल क्षेत्रफल तो 10 एकड़। तो यहाँ पर आपको 10 एकड़ याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जगदलपुर क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क यहाँ पर स्थापित होने वाला है। और ग्राम सेमरा तो ऑब्वियसली फेमस होने वाला है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर विशेष तथ्य के रूप में देखते हैं तो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम बेमता सरोरा के बारे में बात करते हैं। तो इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क रायपुर जिले के, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेगा फूड पार्क है इंडस मेगा फूड पार्क, इस फूड पार्क से अलग है। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड स्थित ग्राम बेमता सरोरा में निजी क्षेत्र के इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो ध्यान रखेंगे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया इसका इनॉग्रेशन। ठीक है, तो बेमता सरोरा कहाँ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रायपुर जिले। ठीक है, और कौन से विकास खंड में आता है, तो तिल्दा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं जैव विविधता पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है। तो बस्तर जिले के 3 स्थानों पर वन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए जैव विविधता पार्क निर्माण किया जाएगा। अब ये कहाँ पर किया जाएगा, तो देखेंगे कुम्हड़ाकोट, आसना, छापर, भानपुरी। ठीक है, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है। कुम्हड़ाकोट, आसना और छापर भानपुरी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुम्हड़ाकोट, आसना और छापर भानपुरी में क्या प्रस्तावित है। तो ऑप्शन है आपका जैव विविधता पार्क, और भी 2 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जैव विविधता पार्क प्रस्तावित है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोटेश्वर धाम धमतरी औषधीय पौधा संस्करण केंद्र बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक अंतर्गत कोटेश्वर धाम में औषधीय पौधों का प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा हुई है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि कोटेश्वर धाम कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि धमतरी पर है ना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल संयंत्र कबीरधाम जिले में। ठीक है, ओके। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर है, तो कबीरधाम जिले में। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में प्रदेश का सबसे बड़ा वृहद एवं पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, कबीरधाम। और आपको पता ही होगा कि कबीरधाम में ऑब्वियसली गन्ने की उत्पादन काफ़ी मात्रा में होती है। सो यहाँ पर उनके मोलेसस से एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है,
ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कोंडागांव मक्का एथेनॉल संयंत्र, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन यूनिट में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। रायगढ़, तो कोरोना टीकाकरण प्रथम डोज 100% टीकाकरण होने वाला स्थान है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब रेंगानार, तो ध्यान दीजिएगा, ये रेंगानार कहाँ है, ये सब बस एक बार रीड करने का रिक्वायरमेंट है। दंतेवाड़ा जिले में है रेंगानार। अब क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत रेंगानार छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कोरोना रोकथाम हेतु 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने वाला ग्राम है। अब देखिए यहाँ पर हासिल करने वाला ग्राम कौन सा है 100%, तो फिर रेंगानार। ठीक है, रेंगानार कहाँ पर है, तो आपको दंतेवाड़ा में बताना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको पूछा जा सकता है कि 100% टीकाकरण वाला जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो फिर ये है आपका रायगढ़। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा, बस्तर का पहला नेचुरोपैथी सेंटर दंतेवाड़ा में निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बेंगलुरु की तर्ज पर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के लिए नेचुरोपैथी सेंटर एवं केरल की तर्ज पर पंचकर्म उपचार होगा। सो बस अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि बस्तर संभाग का पहला नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ पर खोले जाने वाला है, तो फिर ये है आपका दंतेवाड़ा बस्तर। तो बस्तर बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है, आगे से पहले से ही फेमस है। तो पर्वतारोहण अकादमी वहाँ पर खोला जाएगा। क्या? पर्वतारोहण अकादमी। अब वो एकेडमी क्यों खोला जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर में पर्वतारोहण अकादमी खोला जाएगा। प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ पर स्थित होने वाला है, तो फिर ये है आपका बालोद। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने व बच्चों को बचाने के लिए प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद में बनाया जा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। रायपुर, प्रथम वर्चुअल कोर्ट छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मार्च 2021 में रायपुर में छत्तीसगढ़ के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। ओके, ध्यान दीजिएगा, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। ओके, तो इसके कुलपति यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया। ठीक है, अब ये पृथक किससे हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के बारे में बात किया जा रहा है। जी हाँ, विश्वविद्यालय। और यह संबद्ध महाविद्यालय कितने महाविद्यालयों से संबद्ध होगा, तो ये 109, इनके अंडर 109 महाविद्यालय या कॉलेज इसके अंडर आएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। NIT रायपुर, प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला निधि टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ? NIT रायपुर। नवा रायपुर बैडमिंटन एकेडमी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ITM यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आरंग, पुरातात्विक स्थल आरंग। रायपुर जिले के पुरातात्विक स्थल आरंग से प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। अधिकांश मूर्तियां 6वीं व 7वीं शताब्दी से संबंधित हैं। तो प्राप्ति स्थल यहाँ पर और प्रतिमा, तो प्राप्ति स्थल कौन सा है? अधियार खोप तालाब, जैन तीर्थंकर, झलमला तालाब, चामुंडा देवी, उमा महेश्वर और भगवान विष्णु। भांडल देव मंदिर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, भांडल देव मंदिर, महिषासुर मर्दिनी और शिव पार्वती की प्रतिमा।
आमिया माता मंदिर, तो संस्कृत भाषा एवं पूर्वी नागरी कुटिल लिपि या लिच्छवी लिपि में उत्कीर्ण खंडित शिलालेख। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, तो एक बार और थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है झलमला तालाब, भांडल देवी मंदिर, आमिया माता मंदिर, ये सभी की प्राप्ति कहाँ पर हुई है, तो फिर यह आपको बताना है आरंग से हुई है। ठीक है, ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। और कौन कौन सी प्रतिमा प्राप्त हुई, जैन तीर्थंकर की, चामुंडा देवी, महिषासुर मर्दनी एंड ऑल। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर, बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर पाषाणकालीन औजार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सो यहाँ पर मानव शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर विनय तिवारी के अनुसार यह औजार 15,000 वर्ष से भी अधिक है। सो अरपा नदी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका विनय तिवारी। आगे हम बढ़ते हैं। पांडुका, गरियाबंद जिला में महानदी की सहायक पैरी नदी के तट पर चट्टान नुमा बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पांडुका में चट्टान नुमा बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसके तरफ, तो मनेंद्रगढ़। ओके, ध्यान दीजिएगा, मनेंद्रगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मनेंद्रगढ़ तो प्रदेश का पहला मेरीन फॉसिल पार्क, प्रदेश का पहला मेरीन फॉसिल पार्क। ठीक है, तो याद रखेंगे। कोरिया जिले में महादेव नदी के तट पर समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दैट इज इट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। रायपुर, राजधानी के हृदय स्थल एमजी रोड पर 150 साल पुरानी जैन दादाबाड़ी भवन का कायाकल्प करने के पश्चात यह मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ होगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ होगा। उसके बाद फिर लिखा आरा, जसपुर जिले के लिखा आरा नामक क्षेत्र में उत्पन्न उत्खनन के दौरान 20,000 वर्ष प्राचीन शैलचित्र महापाषाण समाधि प्राप्त हुई है। तो लिखा आरा कहाँ पर है, तो ये है आपका जसपुर में। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरंड क्षेत्र पिथौरा, पुरातात्विक उत्खनन के दौरान महासमुंद जिले के पिथौरा के अरंड क्षेत्र में महिषासुर मर्दिनी की अभिलेख युक्त मूर्ति प्राप्त हुई है। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त और उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन का उल्लेख है। इस प्रशस्ति के रचयिता तारदत्त के पुत्र सुमंगल थे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अरंड क्षेत्र पिथौरा कहाँ पर है, तो ये आपका महासमुंद जिले में, इसको आपको ध्यान में रखना है। बरहा झरिया हाथीमाड़ा शैलाश्रय, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका डायरेक्ट आंसर कोरबा। कोरबा जिले के अंतर्गत बरहा झरिया और हाथीमाड़ा गुफा में आदि मानव के द्वारा पत्थरों में प्राकृतिक रंगों से उकेरे हुए भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। भित्ति चित्र मतलब दीवार में अंकित। इन दोनों स्थलों को पुरातत्विक विभाग ने संरक्षित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बुढ़ेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो धमतरी में। धमतरी के इतवारी बाजार स्थित बुढ़ेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी का है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर विशेष है, तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थर मंगाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मोदी चित्रित शैलाश्रय। ठीक है, तो मोदी चित्रित शैलाश्रय कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपका महासमुंद जिला के बागबारा तहसील के ग्राम मोदी के निकट महादेव पठार में एक चित्रित शैलाश्रय स्थल की खोज की गई है। इसको हम लोग पेंटेड रॉक शेल्टर भी कहेंगे। इन शैलाश्रयों में नृत्य, मानव समूह, वानर, सूर्य, चंद्रमा सहित ज्यामितीय आकृतियां लाल रंग से उकेरे हुए हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप शैलाश्रय देख सकते हैं। मोदी शैलाश्रय यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हाथीमाड़ा शैलाश्रय कहाँ पर है, और रायगढ़ को ही तो जान ही रहे हो आप,
कि चित्रित शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है किसे? रायगढ़ को। सो आज के हमारे ये भाग 2 के लिए इतना रखते हैं और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आपको यह वीडियो यदि पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे और तब तक के लिए धन्यवाद।